हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं पुष्पन। दोस्तों, ये जो लेक्चर हमारा है इसमें हम जो है प्रतिशतता से रिलेटेड बात करेंगे, मतलब परसेंटेज से रिलेटेड बात करेंगे। परसेंटेज हिंदी में इसको प्रतिशतता बोलते हैं। प्रतिशतता होती क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी वैल्यू का जो है 100th पार्ट होता है वो प्रतिशत बताता है। कोई भी वैल्यू को उसका 100वां हिस्सा जो होता है वो प्रतिशत बताता है। 100 में उसका कितना हिस्सा है ये प्रतिशत बताएगा। ठीक है, बाई चांस कोई वैल्यू है तो 1% है, मतलब 100 में एक हिस्सा उसका है। 2% है, मतलब 100 में दो हिस्से हैं। तो प्रतिशत ये बताता है कि वो वैल्यू, मान लो कोई 1% वैल्यू ले लिया जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं, इसको भी इरेज नहीं कर रहे हैं, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। मान लो ए वैल्यू दी है, ये 100 में कितना परसेंट है, तो 100 में कितना पार्ट रखती है, तो ये हम बताएगा, ये इसका परसेंटेज बताएगा। तो A/100, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, मतलब 100 में इसकी वैल्यू कितनी है ये बता रहा है प्रतिशत। ठीक है, किसी दूसरी चीज में कोई वैल्यू निकालना परसेंटेज तो वो अलग होता है। ठीक है, तो ये प्रतिशत कैसे निकालेंगे, A है और A/100, मतलब 100 में वो वैल्यू कितनी परसेंट है, कितनी भाग 100 में रखती है। मान लो A की वैल्यू 50 हो जाएगी, E की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो ये निकालेंगे 50/100, मतलब आधा भाग जो रखता है वो क्या रखता है, रखती है ये वैल्यू आधा भाग रखती है 100 का। ये परसेंटेज है। इसी तरह से हमारा जो है बात करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो बाई चांस अब देखो एक बार हो चुका है वीडियो, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे। 1% की वैल्यू, एक इधर की ये फ्रैक्शन है। भिन्न को क्वेश्चन वाइज हम बताना चाहें तो भिन्न को क्वेश्चन वाइज बताने के लिए किस प्रकार से जो है भिन्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भिन्न से रिलेटेड, फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परसेंटेज में उनका कैसे यूज करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन भी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, परसेंटेज वैल्यू दोनों पता होना चाहिए। एक को जो है मान लेते हैं कि 100% बोल देते हैं, कितना बोल देते हैं 100%। ठीक है, इसी तरह से 1/2 है, 1/2, इसको बोलते हैं 50%। कितने बोलते हैं 50%। इसको बोलते हैं 1/3। ये अगर जो फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इसको बोलेंगे 33.33%। ये बोलेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, अगला पॉइंट 1/4 है, तो इसको बोलेंगे 1/4 को बराबर 25%। ये परसेंट का साइन है, प्रतिशत साइन। 1/5 है, इसको बोलेंगे 20%। 1/6 दी गई है, 1/6 है, 16 सही 2/3%। 1/7 दी गई है, 14 सही 2/7। ठीक है, 1/8 दी गई है, तो ये लिखेंगे 12 सही 1/2%। मतलब 100 से डिवाइड करने पे ये पर बन जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 100 से तो इधर वाला मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो उधर वाला मिल जाएगा। 1/9
11 सही 1/9%, ये इतना होगा। इसके बाद 1/10, तो ये बनेगा 10%। 1/11 अगर बोलें तो 1/11 होगा, 9 सही 1/11%। इसी तरह से 1/12 कितना होगा? 1/12 वो इतने %। 1/13 बराबर किसके होगा? 7 सही 9/13%। 1/14 1/15 1/16 1/16 जो कितना पार्ट है? 6 कंप्लीट 1/4%। 1/17 तो 5 कंप्लीट 15/17, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 1/18 तो 5 कंप्लीट 5/9, 1/19 ये परसेंटेज में है, तो ये 5 कंप्लीट 5/9, यहाँ 19 है, 9 है ऊपर, यहाँ 19 है। 1/20 तो ये होगा 20। 1/20 को हम लिख सकते हैं कितना? एक प्रकार से 5%। 1/25 1/25 4%। 1/40 1/40 1/40 किसके परसेंट है? ठीक है, तो 1/40 1 2 कंप्लीट 1/2%, मतलब लगभग 2.5% ये हम मान सकते हैं। ठीक है, 2.5% मानेंगे। उसके बाद 1/50 देखो, 1/50 मतलब 2%, और 1/100 बराबर 1%। 1% तक एक चीज रहेगी, 3/4। 3/4 को हम लिख सकते हैं, ये चीज हो गई। बीच में कुछ और भी परसेंटेज वैल्यू है जिनको आपको याद रखना चाहिए, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 3/4
ठीक है, 75%। हालांकि लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं। और यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, 2/3। मर्जी तो इसको अलग करके लिख सकते हो, लेकिन अलग करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो 2/3, मतलब 3 हिस्से, तो ये 40% आएगा। 40%। ये इसके आगे यहाँ 50% के बीच की वैल्यू थी, लेकिन हमने नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ एक नहीं था, ये सब वैल्यू एक वाली थी। यहाँ पे दो एक से ज्यादा वैल्यू लिखी, ठीक है। 1/2/3 और अगर हम 2/6 निकालें, सॉरी 2/6 नहीं, 3/4, 2/6, इसी तरह से बाकी भी वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं। बात यह है कि इस टेबल को हम याद क्यों रखें, क्यों इस पे जो है हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस टेबल का याद रखने का फंडा ये है कि कैलकुलेशन आप इजी कर लेंगे अपनी। जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परसेंटेज बेस्ड पूछे जाते हैं। परसेंटेज पे फ्रैक्शन वैल्यू या दे सकते हैं या परसेंटेज वैल्यू दे सकते हैं, जिससे से आपके आंसर बड़ी इजीली निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं इस टेबल का मतलब क्या हुआ। ऊपर जाने पे वैल्यू की बढ़ोतरी होती है, इधर से देखो ऊपर की जाने पे वैल्यू बढ़ती है। यहाँ 1% से शुरू होकर के सारी वैल्यू यहाँ तक आती है। मतलब नीचे से अगर ऊपर जाना है तो हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे आना है तो एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा। इस हिसाब से इस टेबल को डिजाइन किया गया है। इससे बड़े इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं आपके एग्जाम। मान लेते हैं एक वैल्यू, एक संख्या ए बी से 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम है। तो बी ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक संख्या जो है वो बी से 16 सही 2/3% वो ज्यादा है, मतलब कम है, ज्यादा नहीं। यदि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत। ए संख्या है जो इससे 16 सही 2/3% ज्यादा है। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू पर जो हम बात करें तो ये 1/6 है, 1/6 है। तो 1/6 है, तो ये इतनी वैल्यू जो है एक प्रकार से बात कर रहे हैं कि ज्यादा है इसमें। मतलब होना चाहिए था 1/5, लेकिन हो गई कितनी, 6। तो आज से क्वेश्चन पूछा है कि इतनी कम है, मतलब छोटी है, तो फिर आपको बताना बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है। बी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ज्यादा जब पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हमें एक स्टेप यहाँ ज्यादा की वैल्यू दिया गया है। क्या कहना है, ज्यादा है। जब ज्यादा कहेगा तो हम एक स्टेप ऊपर जाएंगे, तो हमारा वही आंसर। इस टेबल में 16 सही 2/3% दिया है और ज्यादा पूछ रहा है, तो आंसर ये वाला होगा 20%। अगर क्वेश्चन कम पूछता तो एक स्टेप हम नीचे जाते हैं, 14 सही 2/7%। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, यहां पे हम ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा है तो बताना है कि कितने परसेंट बी ए से कम है। मतलब ए जो है वो बी से 16 सही 2/3% ज्यादा है। बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है। अब
ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम है, तो कम वाला जब भी पूछेगा तो हम हमेशा नीचे की तरफ जाएंगे। जब जो चीज़ पूछ रहा है वो कम है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये 16 से 2/3% से एक स्टेप नीचे जाएंगे, तो 14 से 2/7% क्या है, कम वाली में एक स्टेप नीचे जाएंगे। अगला एक और टाइप का क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर, 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत ताकि उसकी बचत या खर्च पूर्ववत रहे। बचत या खपत पूर्ववत रहे। बचत भी हो सकती, खपत जो थी मतलब उसी के यूनिट में खपत करता पूर्ववत रहे। अब देखो चावल के मूल्य में खपत कितना प्रतिशत खपत पूर्ववत रहे, मतलब खपत भी पूर्ववत रहेगी और उसकी बचत भी पूर्ववत रहे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें। अब वृद्धि करने का मतलब ये है ताकि उसका जो है बचत पूर्ववत रहे, तो कितना प्रतिशत बढ़ाए या खर्च पूर्ववत रहे, खपत में वृद्धि कर देगा ताकि उसका जो है खर्च पूर्ववत रहे। खर्च पहले जितना रहे, पहले जितना नहीं खर्च नहीं कर सकते हैं, ताकि उसकी बचत पूर्ववत रहे। उसकी बचत क्या है, पूर्ववत रहे। देखो कितना परसेंट कमी करा कि उसकी बचत पूर्ववत रहे, खपत में कितना परसेंट बढ़ी है। इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना है, 20% कमी होने पर तो हमें 20 पकड़ लेना है। 20% की कमी हो गई, खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करे, और वृद्धि करने का मतलब ऊपर जाएंगे तो वृद्धि करने का मतलब वो 25% की वृद्धि करे। कितने परसेंट की वृद्धि करे, 25% की वृद्धि करे, एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, यही इसका आंसर होगा। खपत में 20% की अगर जो यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाए, क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वो कमी करे। अब यहाँ वृद्धि की जगह यहाँ कमी हो जाए तो उसकी बचत पूर्ववत रहे, उसकी बचत जो पहले करता था उतना ही हो, तो आंसर इसका जो आएगा एक स्टेप नीचे जाएगी। 20% है मतलब 16 से ही 2/3% इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के एग्जाम में आपके तमाम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो इस लेक्चर से इजीली सॉल्व किया जाता है। आपके मन में उठ रहा होगा सर जी ये दिए होंगे तो हम आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ये ना दिए हों तो कैसे निकालेंगे। बाई चांस यहाँ पे दे देता 17% की कमी है, ये नहीं, ये वाले दे देंगे 17% की कमी होने पर, चावल के मूल्य में 17% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसकी बचत पूर्ववत रहे। कमी होने पर कितना प्रतिशत वृद्धि करे, वृद्धि करने का मतलब ऊपर जाएंगे, 17% ढूंढेंगे। 17% 16 और 17 के बीच में ही आएगा, मतलब 16 से बड़ी वैल्यू आएगी। 16 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसका मतलब 20 से हल्का बड़ी होगी, 25 तो होगी नहीं, तो 20 से हल्का वैल्यू बड़ी आएगी। 20 से देखो 16 से ही 2/3% था तो आंसर 20 आ रहा था, और 16 से ही यहाँ 17 हो जाएगा तो आंसर थोड़ा बढ़ के आएगा, मतलब 20 से बढ़कर आएगा और 25 से छोटा आएगा। तो आंसर जो होगा इस तरह से 25% से छोटा होगा और 20 से बड़ा होगा। जो 20 से हल्का सा बड़ा हो वही आंसर होगा, बस यही, कुछ नहीं और कुछ नहीं।
66% दिया गया है, 1/3% की वैल्यू निकालना है। 1/3% वैल्यू जो है वो कमी है, इसका मतलब ये है 1 मिनट, हाँ, इससे 1/3% के लगभग में थोड़ा बढ़ के आंसर आने वाला है, बस 20 से थोड़ा बढ़ेगा, 21 से छोटा है। देखो यहाँ पे 21% की वैल्यू दी है, नहीं 21% की वैल्यू दी नहीं गई है, मतलब 20 से हल्का सा बड़ा आएगा, बस 25% नहीं जाएगा, बस ये ध्यान रखना। 25% के मतलब 20 से तेज भी नहीं होगा, 21 के करीब आंसर आ जाएगा, 21 के करीब इसका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बीच से भी क्वेश्चन पूछे तब भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बाई चांस यहाँ पे 25 से है और 24% कमी होने पर, 24% कमी होने पर एक वक्त अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करते हैं ताकि उसका बचत पूर्वक रहे, ताकि उसकी खर्च पूर्वक रहे या बचत पूर्वक रहे, दोनों एक चीज है। अब देखो इसका मतलब ये है, अगर 20% दे दिया गया, 20 से बढ़कर के 22% दे दिया गया, 21% दे दिया गया, तो तुम ये सोच लो 21% दे दिए गए, 21% है तो 25 से हल्का बढ़कर आंसर आएगा, 25 से हल्का सा बढ़ गया आंसर आएगा। बढ़ोतरी है तो, घटोतरी है तो थोड़ा इससे कम, इससे बढ़कर आएगा, इससे बढ़कर आएगा। यहाँ पे वैल्यू है तो इससे बढ़कर आएगा, नीचे है तो फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, इससे बड़ा आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये टेबल बहुत ही काम की है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत